दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। और आज हमारे साथ दिल ने फिर याद किया में है पद्मश्री, गज़ल सम्राट, भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। कई मरतबा इनसे मुखातिब हो चुके हैं हम, लेकिन आज दिल ने फिर याद किया में थोड़ा समा अलग सा होगा। आज इनके बारे में हम काफ़ी कुछ आपको भी बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी बात का खुलासा होगा। वो ये है कि सब, पूरी दुनिया, लाखों करोड़ों लोग अनूप जी की गायकी के, इनकी गज़ल गायकी के दीवाने हैं। हम भी उनमें से एक शहदाई है, लेकिन वो खुद किन गुलकार के बहुत बड़े फ़ैन हैं। आज आपको पता चलेगा। अनूप जी हमारे साथ हैं और वो फ़ैन है नन अदर देन किशोर दा के। आज कुछ दिल ने फिर याद किया में ताज़ा होंगी बातें किशोर दा की, और अनूप जी खुलासा करेंगे कई सारी बातों का, मुलाकातों का जो किशोर दा के साथ उन्होंने की। अनूप जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी ज़र्रा नवाजी है कि आप मुझे दोबारा फिर से बैठ के इंटरव्यू कर रही हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप जैसे लोग जब प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो माहौल ही कुछ और होता है। और सबसे बड़ी बात, आप बेहतरीन इंसान भी है। किशोर दा के आप बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े। स्कूल डेज से यस, उनकी फिल्में देखा करते थे, उनका गाना सुना करते थे। पहली मुलाकात किशोर दा के साथ कब हुई? पहली मुलाकात हुई थी, मैं बॉम्बे में ही था और उनको फ़ोन करके मैं उनके पास पहुंचा, उनके घर गया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे भजन रोज़ सुनता हूँ। अमित को बुलाया, कहा इनके पैर छुओ, इनका आशीर्वाद लो। और फिर मुझे कहा कि जब भी कभी ज़रूरत पड़े कि मैं आपका गाना गाऊं तो मैं गाऊंगा। तो मुझे एक फिल्म मिली जिसमें मुझे म्यूज़िक देना था, मैं उनके पास गया, उन्होंने बहुत अच्छा गाया और मुझे कहा कि मैं तुमसे पेमेंट नहीं लूँगा इसका गाने का, क्योंकि मैं तुम्हारा गाना बहुत पसंद करता हूँ, बहुत सुनता हूँ। खैर वो तो बात थी, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि 2 बार मेरे लिए गाया और बहुत प्रेम से गाया, बिल्कुल अपना समझ के गाया। अपना समझ के गाया। और जो कंपोजिशंस आपने तैयार की उनके लिए वो कंपोजिशंस क्यों ना हो जाए अभी? हाँ ज़रूर, लेकिन पहले मैं आपको सुनाता हूँ किशोर दा को याद करते हुए। उनके गाने तो हर दिल अजीज हैं। जीवन से भरी वाह, तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। वाह, क्या बात, सो लवली। फैन थे आपके, भजन सुना करते थे वो, और आप उनके बहुत बड़े फ़ैन थे। और शर्फ हासिल हुआ पहली मुलाकात का, और आपको मौका मिला उनके लिए संगीत तरतीब देने का, जबकि खुद किशोर दा बहुत ही बेहतरीन संगीतकार भी थे। उनके अंदर किस तरह का हुनर नहीं था, कौन सा हुनर नहीं था जो उनके अंदर मौजूद नहीं था? एक्चुअली ऐसा आर्टिस्ट हुआ ही नहीं है, बस स्टाइल ऐसा हुआ ही नहीं है। एक्टिंग भी इतनी ज़बरदस्त, डायरेक्शन, म्यूजिक डायरेक्शन, गाना, सब कुछ जो था एक के अंदर था, इसीलिए वो जो कुछ गाते थे वो बहुत अच्छा लगता था। वो एज ए एक्टर गाते थे। तो वो कंपोजिशंस पहले, उसके बाद कुछ और बातों पे आ जाएंगे जो आपने किशोर दा के लिए। नहीं दूर मंजिल नहीं दूर तुझसे, लगता है ना वही गा रहे हैं। यस, नहीं दूर मंजिल नहीं दूर तुझसे, इन राहों पे तू चलता चल, कोई भी ना हम ढलता चल, जिंदगी जिंदगी है दूर तुझसे। क्या बात, देखिए क्या उनके ढंग का गाना, उनके इस तर्ज का गाना। देखिए वो खुद भी संगीत तरतीब दिया करते थे, एक्टर भी खुद थे, डायरेक्टर भी खुद थे। एक्टर तो इतने अच्छे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि एक गायक इतना अच्छा एक्टर हो सकता है। जबकि फिल्म है हाफ टिकट, हाँ हाफ टिकट, वो पूरी देख नहीं सकते एक बार में। हंसा हंसा के जो उसमें बुरा हाल होता है। कॉमेडी किंग भी कहलाए जाते हैं वो। उनके भी बहुत अजीज रहे एक गायक, आपको क्या पता है कौन से गायक बहुत अजीज रहे, या जिन्हें वो मिमिक किया करते थे शुरुआत में, जिनकी आवाज को मिमिक किया करते थे? सहगल साहब को ज्यादा, राइट, एग्जैक्टली, केएल सहगल साहब को। देखिए मैं आपको सुनाता हूँ जी जरूर। बाबुल मोरा नैहर छूटोरी जा, बाबुल मोरा
बाबुल मोरा नैहर छूटोरी जान। किशोर दा की यहाँ बात हम कर रहे हैं और आप भी अपने आप में बहुत मुकम्मल है। शायर हजरात का कलाम आपने गाया है, आप उनके फ़ैन रहे हैं। उनकी कुछ खासियत बताइए जो आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी पहले से ही और हमेशा। कुमार साहब का गाना ऐसा था कि किसी भी कैरेक्टर पे उनसे गवाया जा सकता था, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो बहुत ही गमगीन हो, और चाहे वो उछलता कूदता हो, और चाहे बहुत अच्छा गीत हो जैसे मैंने गाया जीवन से भरी तेरी आंखें। कुछ भी उनसे गवा लीजिए वो बात बन जाती थी। यही वजह है कि हर एक एक्टर पे उनकी वॉइस सूट हुई है। उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेके राजेश खन्ना जी, कोई नाम ले लीजिए, विनोद खन्ना, जी। और अगर हम ये कहें कि राजेश खन्ना जो है उनकी जो फिल्म आराधना आई थी इतनी सुपर डुपर हिट रही, उसका श्रेय जो है उस फिल्म का हिट होने का श्रेय म्यूजिक और साथ में राजेश खन्ना का जो सुपरस्टारडम था उस फिल्म की बदौलत ही मिला उनको। मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, पतझर जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए। क्या बात है, वेरी नाइस। किशोर दा एज अ पर्सन, कई मुलाकातें आपकी उनके साथ हुई है, आपके भी 50 साल पूरे हो गए अब गायकी की दुनिया में, तो आप उन्हें एज अ पर्सन किस तरह का मानते हैं? जो इंसान इतना अच्छा गाता हो वो इंसान बहुत अच्छा होगा ही, लेकिन ड्रामेबाज जबरदस्त उनको कोई समझ नहीं सकता। उनको जो मिलने आता था, जो उनसे बातें करता था, वो उसका उत्तर अपने अंदाज से देते थे और सामने वाला उसको गलत समझता था। अच्छा, लाइक फॉर एग्जाम्पल? जैसे कोई आया मिलने कि भाई आपको ये गाना गाना, नहीं मैं नहीं गाऊंगा, मुझे गाना नहीं अच्छा लगा, मैं नहीं गाऊंगा, मैं नहीं गाऊंगा, डर जाता था। डर जाएगा। लेकिन 2 बार गाना सुनने के बाद कहते थे अरे यार तू डर क्यों गया? दरअसल एक्टर ही बनना चाहते थे पहले वो। एक्टर तो थे ही वो, हाँ। लेकिन उनके अंदर ये जो खूबी थी ये बाद में निखरी। शुरू में जो उन्होंने अपनी फिल्मों में गाया वो तो गाया ही, लेकिन जब राजेश खन्ना के लिए गाना शुरू किया तब तो वहां से कयामत आ गई। वो जितने और सिंगर थे सबको पीछे कर दिया था उस वक्त के लिए। जी, किशोर दा को हम याद करें और साथ ही साथ उनकी जिंदगी की कुछ चुनिंदा बातें आपसे हम जान रहे हैं, लेकिन फिल वक्त लेना पड़ेगा हमें छोटा सा ब्रेक। जरूर, हम मिलेंगे छोटे से ब्रेक के पार। देखते रहिए अपना चाहिए था प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। आज हमारे साथ में वे गुफ्तगू है नन अदर देन पद्मश्री, गजल सम्राट, भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। आपके भी कुछ जाने पहचाने जो आपके दूसरे सिंगर्स फेवरेट रहे हैं, तो उनमें से भी आपको लगता है कि जब किशोर दा का आगमन हुआ तब कई सारे सिंगर्स का थोड़ा बहुत मतलब उनका डाउनफॉल आना शुरू हो गया? डाउनफॉल नहीं कहेंगे, ऐसा था कि पहले रफ़ी साहब ने अपनी सल्तनत बड़ी मजबूत करी थी जी। उसके बाद किशोर कुमार आए, एक चेंज आया, फ्लेवर नया मिला, एक उस चेंज को बहुत स्वीकार किया। उसके फिर रफ़ी साहब के गाने उसके बाद फिर आने लगे। ऐसी कोई बात नहीं थी कि रफ़ी साहब का गाना कमज़ोर हो गया। रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब थे। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि जो प्लेबैक सिंगर्स का जो दरबार है उसका जो अकबर है वो तो मोहम्मद रफ़ी है जी। उसके बाद बाकी जो दरबारी हैं उनमें बाकी सिंगर्स आते हैं और उनमें किशोर कुमार भी आते हैं, उसमें मुकेश जी भी आते हैं, तलत महमूद आते हैं, हेमंत कुमार आते हैं, कई लोग आते हैं। लेकिन जब हम देखेंगे कि अकबर कौन है तो अकबर तो मोहम्मद रफ़ी साहब ही हैं। हाँ, लेकिन आप फिर भी फैन रहे किशोर दा के। हम तो तलत महमूद साहब के भी फैन हैं, मुकेश जी के भी हैं, हेमंत कुमार किशोर दा के तो बहुत ज़्यादा रहे। आप अक्सर बेशतर जबरदस्त। ऐसे कुछ एलिमेंट्स आपको लगता है आपके और किशोर दा के मेल खाते हैं? कुछ चीज़ें इस तरह मेल खाई कि मैं भी एक्टर हूँ, मैं भी कई बार छोटे छोटे रोल्स करता हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है। वो भी एक्टर थे, म्यूज़िक डायरेक्टर वो भी थे, मैं भी
जी। मैं भी हूँ। हर कैरेक्टर के लिए गाना उनकी खूबी थी, मेरी भी है। मैंने अक्षय कुमार से लेके अशोक कुमार तक गाया, जी। इतने कैरेक्टर्स तक मैंने अपनी वॉइस दी है। तो ये वजह है कि किशोर कुमार साहब मुझे बहुत पसंद हैं। आज भी जब उनके गाने में सुनता हूँ तो मैं ये सुनता हूँ कि किस कैरेक्टर के लिए उन्होंने गाया होगा, तो सुनते ही लगता है ये देवानंद के लिए गाया, ये देवानंद स्टाइल है। फिर सुनते हैं अच्छा ये तो राजेश खन्ना स्टाइल है, उन्होंने वो सोच के गाया। तो सिंगर जब कैरेक्टर को सोच के गाता है तो उसका बड़ा असर होता है। उसका बड़ा असर होता है। तो एक और गाना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या बात है, सुपर। शुक्रिया। वेल, कुछ तो लोग कहेंगे, यहाँ पे मैं आपकी बात को जरा सा काटना चाहूंगी, बोलिए। थोड़ा सा। लोगों ने काफी कुछ आपके लिए भी कहा। इसे एक आर्टिस्ट बहुत जज्बाती होता है, जैसे किशोर दा की लाइफ में भी कई सारे अप्स एंड डाउन्स आ गए। जैसे वो मस्त मौला थे, लेकिन फिर भी उन्हें काफ़ी कुछ देखना पड़ा, मीडिया में, अखबारात में, रिसालात में, तब बहुत कुछ छपा था उनके लिए भी। एक आर्टिस्ट को हमेशा सहना पड़ता है, अगर आप लाइमलाइट में हैं तो और भी कुछ सहना पड़ता है, आपको बड़ा मजबूत रहना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? कई मराहिल पे आपके साथ भी ऐसा हुआ, कुछ तो लोग कहेंगे। कभी कभी लगता है कि भाई एक आर्टिस्ट यार इतना जज्बाती क्यों होता है? कभी कभी बंद कमरे में सोचते हैं क्यों हंगामा बरपा है, ऐसा तो हंगामा था ही नहीं। होना चाहिए। अगर जज्बाती वो नहीं है तो वो अपनी फीलिंग जो है गाने में कैसे लाएगा? लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं जैसे लोग किसी बात का बहुत बड़ा बवाल मचा देते हैं, जो बात होती नहीं है, आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ? लेकिन पहले भी उसका फर्क पड़ता नहीं है। मैं कभी कभी लोगों को एक जोक सुनाता हूँ कि एक शरीफ आदमी था, वो बिग बॉस में चला गया। और फिर कहानी और उसके बाद कहानी आप बना लीजिए, अपने आप बना लीजिए, इतना ही जोक है। हाँ। तो इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ ये आपने बिग बॉस में देख लिया होगा। मतलब वो सारी एक्टिंग थी। टोटल। लोग बेवकूफ बनते गए। वो बनते गए, बाद में आके हमने बता दिया कि भाई ये तो बेवकूफ बना रहे थे, हम तो उसका कन्यादान करने जा रहे हैं। एनीवेज, इस तरह की कहानियां तो बनती ही हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट कभी कभार मजबूर भी हो जाता है। नहीं, कुछ नहीं, ये सब चीज़ों का कोई असर ही नहीं होता। हाँ। हम तो ये जानते हैं कि जो सच्चाई है वो सबके सामने आनी चाहिए। और जब सच्चाई किसके थ्रू आ सकती है? हमारे थ्रू आ सकती है। हाँ। जब हम बोलेंगे तभी सच्चाई होगी। हाँ। लोग अपनी कहानी सुनाते रहे तो क्या होगा? हाँ। इसलिए हमेशा सच्चाई उस व्यक्ति से ही जाननी चाहिए। हाँ। जो इसलिए जैसे मैं बिग बॉस से बाहर आया, मैंने आके सच्चाई बता दी, बात खत्म हो गई। पहले कहानियां बन रही थी। लेकिन हल्का सा कभी कभी थोड़ा दुख होता है ना, जब आप बिग बॉस से बाहर आ गए, हल्का सा कुछ दुख हुआ होगा, यार इतने मेरे फैंस हैं, करोड़ों फैंस हैं, वो मेरे लिए ऐसा कह रहे हैं, ऐसे कैसे चेंज हो गई इमेज? बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि उनको ठीक कर दिया ना। एक स्टेटमेंट ने ठीक कर दिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं, हम तो उसकी शादी में उसका कन्यादान करने जा रहे हैं। लेकिन जब आप बाहर आए तो मैसेज खूब सारी आई थी, मैसेज तो आपने पढ़ी देखे ही नहीं। आपको पता है मैंने बिग बॉस का एक भी एपिसोड नहीं देखा। हाँ, खुद ही। क्यों, क्या करना देख के? मुझे तो पता है कि ये सब तो नाटक हो रहा था हमारा। तो बिग बॉस में वहाँ एक आर्टिस्ट के तौर पर ही थे आप, आर्टिस्ट बड़े पर्टिकुलर थे, सुबह टाइम पे जाना आना। देखिए, मेरा जो नियम है जो घर में है वही वहाँ था कि सुबह उठ के मैं अपना अभ्यास करता हूँ, रियाज करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, सूर्य नमस्कार करता हूँ। वो सारा कुछ मैं जो यहाँ करता हूँ वो मैं वहाँ करता हूँ। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछूंगी, किशोर दा की हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह के रियलिटी शोज में एक आर्टिस्ट को जाना चाहिए, और या फिर आप आगे रेकमेंड नहीं करते हैं कि इस तरह के शोज में जाना चाहिए? मैं तो दोबारा चला जाऊँ, मुझे आप भेज दीजिए, मैं दोबारा चला जाऊँ, क्योंकि वहाँ जाके और मजा आएगा। मेरा वो पेड हॉलीडे था, मुझे पैसे भी मिले, और मेरा 1.5 महीने का हॉलीडे हुआ, जो मुझे कभी नहीं मिल सकता। मुझे 1 हफ्ते का हॉलीडे नहीं मिल पाता है। तो पेड वेकेशन के लिए मैं वहाँ गया और वहाँ अपना नियम रखा। मेरा वहाँ खाना पीना बहुत सही था, क्योंकि वहाँ पे नॉनवेज फूड नहीं मिलता है। तो आप वेजिटेरियन खाएंगे, लिमिटेड वेजिटेरियन खाना मिलता है, वेट कम हो जाता है, एक्सरसाइज अच्छी करते हैं, बॉडी अच्छी हो जाती है, रियाज खूब करते हैं, गाना अच्छा हो जाता है, और ऊपर से वो पैसे भी देते हैं। और क्या चाहिए? और गुस्सा नाम की चीज़ वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है।
वो एलिमेंट मुझ में नहीं है। और एक आर्टिस्ट के अंदर होना भी नहीं चाहिए गुस्सा। जैसे कि हम बात कर रहे थे, कभी किशोर दा को आपने गुस्सा होते हुए देखा? मैंने तो नहीं देखा कभी, मैंने तो हमेशा उनको एक्टिंग करते ही देखा मजा लेते हुए देखा। एक बार रिकॉर्डिंग में हमारे साथ वो गाना गा रहे थे और वो हृदयनाथ मंगेशकर जी की म्यूजिक थी, तो उसमें 4-5 सिंगर्स हम लोग थे, सुरेश वाडकर भी थे, हरिहरन भी थे, हम लोग सब गा रहे थे। तो उन्होंने गाना पूरा सुना, सीखा और उसके बाद मुझे मेरे कान में कहा कि यार इस गाने में अनूप मेरे लिए तो कोई जगह नहीं है, तुम लोग ही गा लोगे। मैं चुपके से यहाँ से भाग रहा हूँ, बाद में हृदयनाथ जी को बता देना कि मैं निकल गया। अच्छा। हाँ। सब रियाज व्याज करके प्रैक्टिस करके रिहर्सल में मेन रिकॉर्डिंग से पहले चुपके से वहाँ से भाग गए। ओह। और फिर हृदयनाथ जी पूछा ये कहाँ गए, मैंने बता दिया कि उन्होंने ये मुझे कहा कि मेरा इसमें काम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग गा लो। कितने गाने आपने किशोर दा के साथ गाए? किशोर दा के साथ तो मैंने कोई गाना नहीं गाया। मैं अपनी म्यूजिक में उनको गवाया, 2 गाने गवाए और ऐसे मिलते जुलते रहते थे, उनके घर में कभी कभी जाते थे। और जब वो इस संसार से चले गए तो मुझे उनके घर से फ़ोन आया था कि आप प्लीज़ आके उनके पसंद के भजन गाइए। और मैंने उनके घर में जाके एक छोटी सी शोक सभा रखी, अरेंज की थी और उसमें मैंने भजन गाए थे। ओके। तो किशोर दा को बहुत ज़्यादा भजन पसंद थे, तभी वो आपके भजन सुना करते, तो इसीलिए मुझे वहाँ से बुलाया गया, मैंने गाए थे। उनके फेवरेट सिंगर थे के.एल. सहगल साहब, जो मैंने आपको बाबुल मोरा उनका सुनाया। तो वो हमेशा अमित को कहा करते थे कि इनका गाना सुनो और सीखो कि किस तरह से गाना होता है। राइट। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। अमानुष फिल्म का ये गाना इंदिवर साहब के लिखे बोल। वेल, आपका दिल कभी किसी ने तोड़ा? मेरा दिल किसी ने नहीं तोड़ा। कभी ऐसे मौके आए कि आपने सोचा था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट कहीं ना कहीं किसी के कभी किसी ने दिल नहीं तोड़ा, इसीलिए दिल अभी तक बिल्कुल फिट है, परफेक्ट है, हेल्दी है। वेरी नाइस। वेल, किशोर दा की कुछ और बातें करें। कुछ गज़लें भी फिल्म में गाई हैं। किशोर दा को पर्सनली गज़लें बहुत पसंद थी, आप जब उनसे बात करते थे? हाँ, बहुत पसंद था। गज़लों की महफिल आपके साथ हुआ? मेहदी हसन साहब को बहुत पसंद किया करते थे, हम उनके साथ बैठ के जब भी जिक्र किए। एक गज़ल उनको मेहदी साहब की बहुत पसंद थी, मैं आपको उसकी। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिश ही सही। क्या बात है, सो लवली। और किसको नहीं पसंद है ये सब? किसको नहीं पसंद है? ये तो इतनी क्लासिक लता गजल जी गाती हैं, आशा जी गाती हैं, सब पसंद। अच्छा, लता जी की आपने बात की, लता जी के साथ भी मैक्सिमम उन्हें गाने गाए हैं और उन्होंने आशा जी के साथ भी गाने गाए हैं, जबकि आशा जी के साथ और उनकी जोड़ी R.D. बर्मन दा ने जो गाने उन दोनों को दिए वो तो अपने आप में कमाल है, जो डुएट्स उनके हैं। तो कोई एक ऐसा डुएट जो किशोर दा का भी बड़ा फेवरेट है, या आप कभी उस महफिल में थे जब किसी गाने का संगीत तरतीब दे रहे थे R.D. बर्मन साहब, वहाँ किशोर दा थे और साथ में आशा जी थी? मैं कई बार कुछ रिकॉर्डिंग्स में था जहाँ पर किशोर जी ने और लता जी ने साथ में मिलके गाया, जैसे ये गाना जो था, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी कोई जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। वाह वाह, क्या बात है। गुलजार साहब की फिल्म, कमाल 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 का गाना, कमाल की शायरी। एक गायक को
हाँ। एक शायर अच्छा मिलना कितना मायने रखता है एक गायक की कामयाबी में, एक देखिए, अच्छे सिर्फ- शायर का होना और अच्छे संगीतकार का होना कितना महत्व रखता है। दोनों चीजें इक्वली जरूरी हैं। शायर तो है ही है जरूरी, क्योंकि नहीं तो वो गाने को एक बॉडी नहीं मिलेगी। जी। उसी तरह म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत जरूरी है। तो दोनों चीजें जब मिल जाएंगी तब जाके एक गाना बनता है जबरदस्त। बहुत लकी थे, दे वर फॉर्चुनेट इनफ, ये सारे मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर दा, आशा जी, लता जी, इनको अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स मिले बिल्कुल, और साथ ही बिल्कुल। साथ अच्छी शायरी मिली इनको। यस, बहुत किस्मत वाले थे उस वक्त। अब जैसे हम लता जी की बात करें तो उनको मदन मोहन जी मिले, राइट, उनको रोशन मिले, उनको एस डी बर्मन मिले, शंकर ओपी नायर जयकिशन साहब मिले, मिले, ओपी कल्याण जी नायर। आनंद जी ऐसे मिले, ऐसे लक्ष्मीकांत म्यूजिक प्यारेलाल डायरेक्टर्स जी मिले, मिले, अमर हैं, सब अमर सब हैं। अमर है। और आज यही कारण है कि जो सिंगर्स आते हैं वो इतना ज़्यादा टिक नहीं पाते, क्योंकि वैसे कंपोजर्स नहीं मिलते उनको, वैसे शायर नहीं मिलते। ये फर्क पड़ता और वैसे गायक भी तो नहीं मिलते। है। ठीक बात है, ठीक रियाज। बात है। वो सब गायक जो हैं वो ग्रूम होते हैं ना लोगों को गा गा के। अब आजकल जिस तरह के गाने हैं सिंगर ग्रूम नहीं हो पाता। अनूप जी, किशोर दा को हम याद करें और साथ ही साथ उनकी जिंदगी की कुछ चुनिंदा बातें आपसे हम जान रहे हैं, लेकिन फिल वक्त लेना पड़ेगा हमें छोटा सा ब्रेक। जरूर, जरूर, हम मिलेंगे छोटे से ब्रेक के पार। देखते रहिए अपना चाहिए था प्रोग्राम, दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हमारे साथ में वे गुफ्तगू है नन अदर देन पद्मश्री, गजल सम्राट, भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। और अनूप जलोटा खुद किसी एक गुलकार के बहुत बड़े फैन हैं, आपको तो पता चल ही गया होगा, नन अदर देन किशोर दा के। और किशोर दा के साथ इनकी यादें, इनकी बातें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इन्हीं से। आप, मुझे लगता है किशोर दा का ही कोई गाना तुम मिले जो मुझे जीना गवारा हुआ, तुम हुए जो मेरा सब कुछ तुम्हारा हुआ। तुम मिले जो मुझे जीना गवारा हुआ, तुम हुए जो मेरा सब कुछ तुम्हारा हुआ। सब कुछ तुम्हारा हुआ। किशोर दा की लाइफ में भी कई सारी मोहब्बतें आई। हमारी उनकी लाइफ आपकी काफी लाइफ मिलती मिलती जुलती है। उन्होंने भी लाइफ में 4 शादियां की और आपकी मैंने भी 3 की। नहीं, अभी बस अभी और आगे सोचना अच्छा, नहीं है कल ना किसी ने देखा है क्या? मतलब अभी और उम्मीदें लेकिन जुड़ी है। ये गालिब साहब का शेर है कि दिल मोहब्बत से भर गया गालिब, अब किसी पे फिदा नहीं होता। फिदा नहीं होता तो चैप्टर क्लोज है। और कोई कहे भी कि आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं तो उसके लिए तो बिल्कुल ना है। चैप्टर तो क्लोज है ना। ये हुआ था। मैं एक्चुअली आपका इशारा इस और तरफ खींचना चाहती हूँ मैं कि जो हुआ था ना, वो सब ड्रामा था। वो सब ड्रामा था, कोई सच्चाई 0% सच्चाई। खैर, उस बात का खुलासा तो हो गया। हम आपकी ज़िंदगी और किशोर दा की ज़िंदगी, आप उनके बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं, बड़े शहदाई रहे हैं। हम भी एक अद्दा सा फ़ैन है उनके, और आपके भी बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो जब फ़ैन आपके रूबरू हो और एक फ़ैन की बात हो रही है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। किशोर दा की हमने निजी ज़िंदगी की बात की, तो आप उनकी किन किन वाइफ से आप मुलाकात आपने की है? मैं अभी जो उनकी वाइफ हैं उनके पास हम गए भी थे, मिले भी थे, उनके साथ भी दोनों को मिले हैं, और जब किशोर साहब नहीं रहे उसके बाद भी मिले हैं। उनके बेटे अमित से भी मिले हैं, अमित की वाइफ से भी मिले हैं जी। तो बड़ा सुंदर परिवार है, और अभी तक उन्होंने म्यूज़िक को जीवित रखा है। अमित अभी तक बहुत अच्छी तरह से कॉन्सर्ट्स करते हैं। सारी दुनिया में उनके कॉन्सर्ट्स होते हैं। राइट, चलिए जीवित रखा है उन्होंने किशोर दा जो आते थे। बात। और यहाँ बात आ गई मधुबाला की। मधुबाला का किशोर दा की लाइफ में बहुत ही अहम योगदान है। मधुबाला और किशोर दा की लव स्टोरी सभी को पता है। तो आपसे कुछ बातें शेयर की हैं किशोर दा ने कभी मधुबाला के बारे में? ऐसी मेरी कोई बात उनसे नहीं हुई, लेकिन अब दुनिया जानता ही, सबको पता ही है उनकी जो स्टोरी है, कितनी मोहब्बत थी, और उस मोहब्बत में उन्होंने
क्या खूबसूरत नगमे भी गाए। नगमे दिए और दोनों ने एक साथ काम भी किया है। कोई एक नगमा जो आपको याद आ रहा है, किशोरदा और मधुबाला पर फिल्माया गया, और चलती का नाम गाड़ी जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस की थी। दरअसल किशोरदा ने ये फिल्म जो है इसलिए प्रोड्यूस की थी कि उनको लग रहा था ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, बट इसका उल्टा हुआ, फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। फिर तीनों भाइयों ने एक और फिल्म सामने लाई थी, बढ़ती का नाम दाढ़ी। हाँ, वो भी थी। तो चलती का नाम गाड़ी में एक लड़की भीगी भागी सी, एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। क्या गाना। अब देखिए किशोरदा जैसे ग्लोकार थे और उनकी वो एक्टिंग, वो नेचुरल, वो सब कुछ कुदरती तौर से आता, सब आता था। और ये एक गायक के लिए बहुत फायदेमंद होता है, प्लेबैक सिंगर के लिए। हाँ। हमें गजल की जो लिरिक्स हैं, हमें उसमें अपने को ढाल के गाना है। हमारे सामने राजेश खन्ना का फेस नहीं है कि हम उसके लिए गा रहे हैं, लेकिन उनको उस लिरिक्स को भी ठीक से गाना है। जो म्यूजिक डायरेक्टर ने उन्हें गाना सिखाया है, वो ट्यून भी ठीक से गानी है, और सामने राजेश खन्ना ये भी सोच के गाना है। तो बहुत मुश्किल काम है, और जिन लोगों ने ये मुश्किल काम ठीक से किया है, वही किशोर कुमार बन पाए, वही मोहम्मद रफ़ी बन पाए, वही मुकेश बन पाए, वही लता मंगेशकर बन पाए, किशोर। अच्छा, कभी किशोरदा ने आपसे दरख्वास्त की कि वो संगीत तरतीब दें और आप उनके लिए गाएं? हाँ, मुझसे उन्होंने ये गाना कई बार सुना, मैंने उनको सुनाया भी। ऐसी लागी लगन, फिर मेरे साथ गाया उन्होंने। हाँ। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। फिर इसमें थोड़ी उन्होंने यूडलिंग करके मुझे दिखाई। हाँ। मैंने कहा वाह वाह, बहुत अच्छा है, नई बात है। किशोरदा की जो यूडलिंग थी उन्होंने वैसे अनूप कुमार से सीखी थी। हाँ। दरअसल अशोक कुमार की बात करें, किशोरदा और अशोक कुमार दोनों का आपसी रिश्ता बहुत गहरा था, क्योंकि अशोक कुमार की वजह से वो फिल्मों में आए थे। अशोक कुमार चाहते भी थे वो एक्टर बने, लेकिन किशोरदा का ऐसा था कि नहीं, उनको गायकी में भी जाना है। तो फाइनली उनकी वजह से काफ़ी कुछ फ़ायदा उनको मिला फिल्म इंडस्ट्री में। किशोरदा और अशोक कुमार दोनों भाइयों का अगर हम थोड़ा बहुत आमना सामना करें, तो आपको उन दोनों में क्या सिमिलरिटीज महसूस होती हैं, कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट या कुछ सिमिलरिटीज? कुमार भी बहुत अच्छे गायक थे, मैंने उनका गाना भी सुना है, और एक फिल्म में मैंने उनके लिए प्लेबैक भी किया था, अशोक कुमार जी के लिए, उनके लिए मैंने प्लेबैक किया था। तो लेकिन उनके साथ बैठ के हम जब महफिलें करते थे, कई बार बैठे, तो वो भी गाना सुनाते थे और बहुत अच्छा सुनाते थे। आज जो रैप म्यूजिक इतना चल रहा है, वो उन्होंने शुरू किया था, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, तो ये उन्होंने शुरू किया था। तो वो बड़ा सुर में गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे, और उनको पता था कि किशोर कुमार में ऐसी खूबियां हैं जो दूसरों में नहीं हैं, और यही वजह है कि उनको फोर्स करके वो लाए। और देखिए किशोर कुमार कहाँ पहुँचे। किशोर कुमार कहाँ पहुँचे, कई फिल्मों में एक साथ नजर आए, और शुरुआत में तो किशोरदा ने एज एन एक्टर ही फिल्मों में शुरुआत की थी, बाद में जाके वो गायक के तौर पे एस्टैब्लिश हो पाए। लेकिन ये अच्छी बात रही कि उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को छोड़ा नहीं, गायकी के साथ साथ एक्टिंग भी रखी। ओके, वेल, आपको कभी ऑफर आए एक्टिंग के शुरुआत में? मैंने तो काफ़ी काम किया है थोड़ा शुरुआत में, लेकिन हाँ, शुरुआत में भी, लेकिन मैंने कभी उसको करियर बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं म्यूज़िक में पूरी तरह लगना चाहता था, और लगा हूँ। एक फिल्म आई थी प्यार का सावन, जिसमें मैं, अरुण गोविल, साधना सिंह और देवश्री रॉय थे। कई फिल्मों में हमारे गाने पिक्चराइज हुए, मैं मंच पे गा रहा हूँ, और कुछ बंगाली फिल्म में मैंने काम किया, गुजराती फिल्म में काम किया, लेकिन कभी भी ऐसा मन नहीं हुआ कि मैं इसको अपना करियर बना लूँ। ट्रू। किशोरदा का एक और गाना अ काइंड ऑफ अ गज़ल है, जो आपको भी बहुत पसंद है, क्योंकि किशोरदा को हम याद कर रहे हैं आज। किशोरदा के बहुत बड़े फ़ैन आप हैं, जो हमारे सामने बैठे हैं, और हम जिनके फ़ैन हैं। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे
तेरी ओली जा। वाह वाह, क्या बात। किशोर दा को एज ए सिंगर उनके अंदर क्या क्वालिटीज आप महसूस करते हैं जो पहली quality- किसी और सिंगर में, गुलकार में या के गजल गायक में पहली आपको नजर नहीं क्वालिटी, आती? वो कभी बेसुरे नहीं होते थे, नाच नाच के गाते थे स्टेज पे, लेकिन सुर वहीं रहता था। ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने विधिवत गाना नहीं सीखा कि बैठ के राग दरबारी सीख रहे हैं, लेकिन उनको रागों का पता था। मुझे बताते हाँ ये गाना जो है देखो उस राग में है, ये इसमें है, ऐसे बोलते थे। लेकिन उन्होंने कभी किसी उस्ताद से बैठ के रागदारी ऐसे नहीं सीखी। ही वॉज अ गिफ्टेड सिंगर, गॉड गिफ्टेड। लेकिन बड़े कलाकारों की इज्जत करना, अपने छोटे सिंगर्स को प्यार करना, कोई नया सिंगर उनके साथ गा रहा है तो उसको अच्छी तरह से इनकरेज करते थे। ये वॉज अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, जिस तरह से आप ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके घर पे भी हमने देखा सुबह शुरू होती है और आपके घर में उमड़ आते हैं सारे शागिर्द आपके, सीखते हैं, सब आके और सीखते आपने हैं सिखाते हैं और ओपन है आपका घर बिल्कुल सबके open लिए। है, जो आए सीखे और कोई बंदिश नहीं। किसी तरह की। एक कल, आर्टिस्ट- कल से आप भी शुरू कर दीजिए। भीड़ ज्यादा हो जाएगी। वेल अच्छा लगा आपके साथ, दिल ने फिर याद किया। मुझे भी। हमने कई सारी बातें किशोर दा की और कोई बात जो करना चाहते हैं, जो खास यादें हैं किशोर दा के साथ, या कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि किशोर दा को बाकी सिंगर से बिल्कुल अलहदा करती है? एक बार मैं और किशोर दा फ्लाइट में थे और ये गाना मैंने उनको गा के सुनाया, उनको बहुत खुशी हुई थी जब मैंने गाया था। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। और उन्होंने मुझे कहा था ये सुन के कि तुम मेरे तरह के ही इमोशंस गाने में डालते हो। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था उनको सुन के। क्या बात है। और गाने में इमोशंस जो शख्स वही डाले, है, जो वही गायक है। डाले, वही वही सर्वश्रेष्ठ कहलाता मेन है। वही है। बहुत अच्छा लगा, दिल ने फिर याद किया। Thank मैं you. हमने आपके साथ किशोर दा की यादें ताज़ा की। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। और भी बातें करेंगे आइंदा, लेकिन फिल वक्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा बहुत बहुत करते हुए शुक्रिया शिवा। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आज का दिल ने फिर याद किया, बहुत पसंद किया। बिल्कुल किया होगा बहुत पसंद। आप लिख सकते हैं shiba.lateef@nw18.com पर। आज के दिल ने फिर याद किया में किशोर दा की यादें ताज़ा हुई पद्मश्री अनूप जी के साथ, जो उनके बहुत ही बड़े फैन रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। नई शख्सियत को लेकर हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय। दिल ने फिर याद किया।